झारखंड में 2023 में ही निकाय चुनाव ड्यू थे, लेकिन सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाए जाने के बावजूद ये चुनाव नहीं हो पाया है। 2025 में खत्म हो चुका है, यानी बगैर मेयर के ही शहर जो है राज्यों में चल रहा है। डिप्टी मेयर नहीं है, मेयर नहीं है, और यही वजह है कि बीजेपी आज सड़कों पे उतरी है, धरना दे रही है रांची नगर निगम के बाहर। ये मांग कर रही है कि वोटिंग जो हो, जब भी चुनाव हो तो दलीय आधार पर हो, साथ ही साथ ईवीएम से चुनाव हो, ये मांग है। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं लोकल एमएलए है यहाँ पे, ईवीएम से करवाए, महानगर अध्यक्ष चुनाव कब होगा। सरकार आपको पता था, राज्य सरकार चाहती है निकाय चुनाव हुआ था, आप लोग बोल रहे चुनाव नहीं हैं करवाए, लेकिन हम लोग हम लोग ईवीएम से इसीलिए हो कि जिस तरह से पिछले बार याद होगा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था तो 4-4 दिन लोगों को तकलीफ होती थी, और ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार जी की जिस तरह से राजनीति चल रही है कि प्रशासन के द्वारा उलटफेर गलत काम होने का संभावना लगता है। इसीलिए हम लोग ये मांग करते हैं कि ईवीएम से चुनाव हो, जिसमें पारदर्शिता हो और स्वच्छ राजनीति का परिभाषा बने। सर, आप लोग सदन से लेकर सड़क तक आवाज उठाए, इसके बाद अपना चुनाव का डेट अभी नहीं आया, लेकिन पहले से आप लोग मांग पहली मांग तो ये है कि नगर निकाय का चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए। दूसरा है कि दलीय आधार पर चुनाव कराया जाए, और तीसरा मांग है कि ईवीएम मशीन से चुनाव कराया। ऐसा क्यों सर? पिछले बार सरकार आप ही लोग, ये सरकार ईवीएम मशीन से ही चुन कर आई है। यदि इस सरकार को विश्वास ईवीएम मशीन पर नहीं है तो इस्तीफा देकर कहे कि जब चुनाव आयोग बैलेट पेपर पर चुनाव कराएगी तो हम लोग चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा नहीं लड़ेंगे। उनको बोलना चाहिए ना, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से चुन कर आए। उनको ईवीएम पर विश्वास रहे, हम लोग को बैलेट पेपर पर विश्वास रहे, क्योंकि सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा ये चुनाव जीतना चाहते हैं, उनके मंसूबों को चकनाचूर कर देंगे। सीपी सिंह बीजेपी के सीजन जो है नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, दलीय आधार पर चुनाव होने चाहिए, और निकाय चुनाव सबसे पहले होना चाहिए, उसकी घोषणा होनी चाहिए। बड़ी बात यह है कि इन्हें बैलेट पेपर पे विश्वास नहीं है। इन्हें लगता है कि इस तरह से रिगिंग हो सकता है, इस प्रोसेस से अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उसमें रिगिंग किया जा सकता है। लिहाजा ईवीएम से हो, दलीय आधार पे हो, साथ ही साथ निकाय चुनाव की घोषणा हो, ये भी इनकी मांग है। यानी देश की जो एनडीए अलायंस है वो झारखंड में उनकी सरकार चल रही है, और हम सब लोगों को किस प्रकार से ये लोग बात करते थे, चाहे लोकसभा चुनाव के समय हो, आप याद करिए कैसे कैसे लोग बातें करते थे कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनेगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा। लेकिन वास्तव में अगर लोकतंत्र की कोई दुश्मन है, अगर लोकतंत्र के अगर हथियारे हैं कोई, तो और कह सकते हैं कि एनडीए अलायंस गठबंधन के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, आप याद करिए कि भाई झारखंड में जो नगर निकाय के चुनाव है, धनबाद है, चास है, बोकारो है, तो 2020 से ही वहां चुनाव होना ड्यू है एक प्रकार से, यानी कितना 5 साल पूरा हो गया, यानी वहां तो फिर से चुनाव होता, लेकिन उन्होंने चुनाव नहीं कराया। रांची में 2023 के अप्रैल से ही ड्यू है। आप जरा सोचिए ये लोग कैसे लोकतंत्र के हिमायती हैं, और ये लोग घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के बारे में किस प्रकार से दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन वास्तव में अगर इन लोगों की बस चले तो कभी ये लोग चुनाव भी नहीं कराएंगे, और इसीलिए देश की जनता ने इनको देश से ही इनको उखाड़ करके फेंका हुआ है। अब थोड़ी सी यहाँ लटके हुए हैं तो ये समझ रहे हैं कि यहाँ भी हम चुनाव नहीं कराएंगे। भाई आखिर आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मजबूत करना तो फिर आपको नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्षों में स्थानीय निकाय का भी चुनाव कराना, नगर निकाय का भी चुनाव कराना। लेकिन उन्होंने इतना लंबी समय तक इन्होंने चुनाव नहीं कराया,
तो ये लोग लोकतंत्र के हिमायती नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लोग दुश्मन है। लोकतंत्र को ही ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। सब पावर को अपने पास हस्तगत करना चाहते हैं, ताकि कोई भी पावर, कोई भी मनी पावर, जो कि इनको अफसरों से कमीशन लेने में आसान होता है, अगर चुनाव हो जाएगी तो चेयरमैन बैठेंगे, डिप्टी चेयरमैन बैठेंगे, पार्षद बैठेंगे, तो फिर उनकी जो गड़बड़ी, उनकी लूट में उनको अंकुश लगाएंगे, लूटने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए सरकार नहीं चाहती है वो चुनाव हो, नहीं तो कोई कारण नहीं था कि इतनी लंबी समय तक चुनाव को लटका करके रखे। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पार्षद के जो लोग हैं, हाईकोर्ट में भी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और साथ ही पार्टी ने तय किया कि हमें सड़कों पर भी इसकी लड़ाई हमें लड़नी है, ताकि बिना विलंब किए सरकार को अविलंब चुनाव करानी चाहिए। पहले तो ये हम सबों की ये मांग है, और आज इसी मांग को लेकर के 5, 6 और 7 झारखंड के सभी 48 यानी 48 जो नगर निकाय क्षेत्र है, वहां लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। कहीं 5 तारीख को लोग किया, कहीं 6 तारीख को किया, कहीं 7 तारीख को किया। यानी आज पूरे प्रदेश में ये 3 दिनों के अंदर में सभी जगहों पर, सभी नगर निकाय के क्षेत्रों पर लोगों ने धरना दे करके और वहां से राज्य के महामहिम को ज्ञापन भी सौंपने का काम किया, इन मांगों के साथ, ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव सरकार करावे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।